हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करेंगे लेक्चर 20 की, है ना। और लेक्चर 20 में हम लोग सीखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का, साथ साथ में उस फार्मूला का प्रूफ भी। ओके, तो फार्मूला का प्रूफ तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ फार्मूला का होना चाहिए कि ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से है। ओके, तो बहुत सारे लोग के दिमाग में भी चलते रहता है कि हाँ सर ये फार्मूला पता नहीं, ये फार्मूला लिख दिया, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। तो दिमाग में चलते रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो सारे फार्मूला, कुछ जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो बार बार इस्तेमाल होता है ना, तो वो सारे फार्मूला जो है, उस सारे फार्मूला का प्रूफ क्या है, उस प्रूफ के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर प्रूफ की बात कर लेते हैं। पहला फार्मूला का जो प्रूफ है, प्रूफ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x है, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन करना है दोस्त, पता है 10x का इंटीग्रेशन करना है तो 10x को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 10x को आप लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ये लिखेंगे इंटू dx। अब आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है ना। तो अगर नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल जाए तो log mod नीचे वाला क्या आता है, आंसर आता है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि यहां पर cos x है और sin x है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस मैं बना देता हूं, तो बाहर भी माइनस लिख देता हूं। अब आगे नीचे वाले का ऊपर में पूरा पूरा डिफरेंशिएशन, तो अब लिखेंगे log mod नीचे वाला प्लस c, ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, या तो दूसरी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, cos x को t भी मान सकते हैं, है ना। ऊपर माइनस dt बाई t कहे तो log mod t, है ना, तो माइनस बाहर में रहेगा तो log mod cos x प्लस c आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज है, एक तो ये आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx माइनस log mod cos x प्लस c, ये आ गया। अब दूसरा है log mod sec x प्लस c। अब log mod sec x प्लस c कैसे आएंगे, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाने के बाद जो है आपका आ जाएगा log mod sec x प्लस c। तो देखते हैं, अच्छा माइनस का मतलब क्या है, -1 है ना, log mod cos x प्लस c, और इसके बाद जो है log mod cos x। अब ये जो है -1 है तो -1 इसके ऊपर आ जाएंगे -1 प्लस c। ओके, आपको पता है ना दोस्त, log m टू द पावर n रहता है तो n क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, n log m यूं हो जाता है। अगर बाहर आया है n तो इसका मतलब ये m के ऊपर पावर रहा होगा, है ना। तो -1 बाहर है तो इसका मतलब इसके ऊपर ये पावर रहा होगा, तो पावर मैंने चढ़ा दिया। अब आपको पता है आगे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्त। अब जो है आप देखिए, किसी भी नंबर पर पावर 3 पर पावर -1 कहे तो 1/3, 4 पर पावर -1 कहे तो 1/4, तो cos x पर पावर -1 कहे तो 1/cos x आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे, और log mod 1/cos x कहे तो क्या लिखेंगे, sec x प्लस c लिख देंगे। ओके, अब जो है फाइनली आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx इक्वल माइनस, क्या आ रहा है, माइनस log mod cos x प्लस c इक्वल log mod sec x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आंसर या प्रूफ जो भी समझिए, प्रूफ हो गया। तो फार्मूला, पहला फार्मूला का प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx इक्वल माइनस log mod cos x प्लस c इक्वल log mod sec x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे या ये वाला का करेंगे, ये वाला का कब करना है, ये वाला का कब करना है। अगर सब्जेक्टिव सवाल है तो कोई भी फार्मूला कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ये, है ना, दोनों तो सेम ही चीज है। इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो ये मिल जाता है ना। तो अगर सब्जेक्टिव सवाल में है तो नो प्रॉब्लम, आप दोनों में से किसी भी एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आया है ना, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आया है तो आप जो है आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये वाला फार्मूला लिखा है या ये वाला लिखा है ना। तो जो फार्मूला लिखा होगा, अगर ये वाला होगा तो ये आंसर आ जाएंगे, अगर ये होगा तो ये। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आपका जो है दोनों में से कोई
एक ही आंसर आएगा, है ना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेंगे, या तो ये ऑप्शन में रहेंगे या तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आपको इस चीज को ध्यान रखना है, आपके मेनली जो बुक में है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx log mod sec x प्लस ये फार्मूला लिखा गया है ना। और चाहे आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी जो भी हो, है ना, सारी बुक में ये फार्मूला लिखा गया है। कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है अपने तरफ से कि कोई भी फार्मूला आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, इसके बदले में ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। काहे कि आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं इसके बदले में ये लिखा है या ये लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, पूरे का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। तो चलिए ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है सेकंड नंबर फार्मूला के ऊपर आते हैं, फार्मूला नंबर 2 के ऊपर आते हैं और उसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। सो सिंपल, है ना, ये सारे बहुत ही सिंपल हैं और इन जनरल फार्मूला जो है कहीं प्रूफ करने आता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं भी पूछा जा सकता है ना। अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं भी पूछा जा सकता है ना, चाहे सीबीएसई की बोर्ड की बात हो या बिहार की या झारखंड की, जो भी हो, है ना। अब जो है दूसरा नंबर फार्मूला की हम बात करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx है, ओके। cot x का हमें इंटीग्रेशन करना है। cot x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x, है ना, cos x बाई sin x इंटू dx लिख सकते हैं cot x को, है ना। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, log mod नीचे वाला क्या है, sin x है प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx है log mod sin x प्लस c, ये है, और दूसरा है माइनस log mod cosec x प्लस c, है ना। तो अब दूसरा वाला जो है कैसे आएंगे, तो आप देखिएगा, दूसरा वाला भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। आपको लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और log mod sin x प्लस c, -1 इंटू -1 कहे तो 1 इंटू ये चीज, है ना, log mod sin x प्लस c, तो log mod sin x प्लस c यही रह जाएगा। 1 से किसी भी चीज में इंटू करते तो वही चीज आ जाता है ना। हम ये फार्मूला को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, माइनस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक -1 को इसके ऊपर चढ़ा देंगे, है ना, इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर रहता है, बाहर है तो इसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो एक -1 को जो है हम क्या करेंगे, यहां पर शिफ्ट कर देंगे, log mod sin x -1 प्लस c, ओके। -1 का मतलब माइनस log mod sin x पर पावर -1 कहे तो 1 बाय sin x आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे, और इसके बाद जो है 1 बाय sin x को आप क्या लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला के अनुसार cosec x प्लस c। आप देखिए माइनस log mod cosec x प्लस c आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि cot x का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला आया, आपका आया, क्या आया, है ना, आपका आया log mod sin x प्लस c इक्वल माइनस log mod cos x प्लस c, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो ये आपका प्रूफ। तो जब भी जो है आपका ये फार्मूला, दोनों फार्मूला का मैंने आपको प्रूफ बता दिया। cot x, जब भी आपको cot x का इंटीग्रेशन करने आएगा तो आप तो ये इसका फार्मूला ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। फार्मूला प्रूफ करने बोला जाए तो जैसे मैंने किया ऐसे कर लेना है ना, cos x बाय sin x करना है। अब नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन है तो log mod नीचे वाला प्लस से आंसर आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को t मान लीजिएगा, है ना। अगर 4 मार्क्स में सपोज आ गया कि 4 मार्क्स में cot x का इंटीग्रेशन आपको प्रूफ करना ये या ये, अगर 4 मार्क्स में आ गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, sin x को t मानना पड़ेगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है ना। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितना है। अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो ज्यादा इलुबरेट करके लिखना है, ओके। अगर ठीक है, बाकी तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आया है या तो आपको याद रखना है ना, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ओके। तो चलिए, मतलब फार्मूला का डेरिवेशन इसलिए हम करवा रहे हैं, है ना, इसलिए फार्मूला का प्रूफ कर रहे हैं ताकि अगर आप फार्मूला भूल भी जाओ तो आपको प्रोसेस ध्यान में रहना चाहिए, है ना, कि फार्मूला का प्रूफ क्या है। अगर प्रोसेस ध्यान में है
तो आप आसानी से उसको अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो प्रोसेस के जरिए उसको निकाल पाएंगे। ओके, अगर आप सिर्फ रट्टा मारे हैं, प्रोसेस पता नहीं है, तो फिर आप हो सकता है कि भूल जाए एग्जाम हॉल में, है ना। एग्जाम का जब प्रेशर पड़े आपके दिमाग में, आपका दिमाग उलझ जाए और आप भूल जाएं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस कभी नहीं भूलता है भाई, है ना। प्रोसेस आपके दिमाग में जिंदा रहता है ना। प्रोसेस समझ में आ गया है कि हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे आता है ये फार्मूला, तो फिर तो आप प्रोसेस को लगाएंगे और फार्मूला तक पहुंच जाएंगे। अगर भूल भी गए तो प्रोसेस से हम फार्मूला निकाल लेंगे। ओके, तो खैर इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की, है ना। आप देखिए इसका 3 फार्मूला है। ये पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स एंड लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, या माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी, या लॉग मॉड 10x/2 प्लस x/2 प्लस π/4 प्लस सी। ओके, तीनों फार्मूला है। इन जनरल पहला वाला फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन कई जगह पर आपको इसको भी देखना पड़ता है, कई जगह पर इसको भी देखना पड़ता है। खास तौर पर दोस्त जेई के लिए, है ना। जेई में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये दे रखा है ऑप्शन में, ये आपको ये याद किया है लेकिन ऑप्शन में ये है ना। तो फिर तो आप तो बौखला जाएंगे कि सर तो मैंने तो इसके बदले में तो ये पढ़ा था, ये कहां से आ गया, है ना। तो आपको जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी फार्मूला के जो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस फार्मूला के बदले में क्या क्या आ सकता है, इस फार्मूला का रिजल्ट क्या क्या आ सकता है ना, वो सारे पॉसिबिलिटीज को लिखा गया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर आएंगे, फिर लास्ट में इसके ऊपर भी आ जाएंगे। थर्ड, तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, है ना। थर्ड का प्रूफ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, और सेक एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या कर रहा हूं कि सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और नीचे भी कर दे रहा हूं। सेक एक्स प्लस 10x से सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। अच्छा, ये इस तरह का सवाल कैसे कर दिया, कहां से आइडिया आया? इस तरह के सवाल को आइडिया तो अपने आप नहीं आएगा। इस टाइप के सवाल को, इस तरह के सवाल को एक बार सामने में सवाल आने के बाद ही आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि ऐसा हुआ है ना। तो पहली बार आप खुद से सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे गुना करना है। ये कम लोग को आइडिया आ सकता है, बहुत कम लोग, रेयरेस्ट केस में किसी को आइडिया आ जाए, है ना। अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज एक बार देखने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आ जाएंगे कि ऐसे सवाल में आपको सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेक एक्स प्लस 10x, है ना, इंटू dx, और ऊपर में इंटू कर देता हूं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। ओके, अब आपको पता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर नीचे वाले को अगर आप t मानते तो ऊपर dt आ जाएंगे, dt बाई t कहे तो log mod t, है ना। या फिर नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, log mod नीचे वाला सेक x प्लस 10x, यूं भी लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव सवाल में आया है, 4 मार्क्स में आया है, तो आपको नीचे वाले को t मान लेना है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। या फिर नहीं भी मानेंगे तो ये लिख दीजिए, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई fx इक्वल log mod fx प्लस c, ये साइड में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स जो था लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी था, तो वो मैंने निकाल लिया। अब दूसरा जो है माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी है, तो दूसरे फार्मूले के ऊपर दूसरा जो रिजल्ट है, दूसरे रिजल्ट के ऊपर भी हम लोग आएंगे। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, फिर सबको बराबर इक्वल भी कर देंगे। तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, बाई नीचे कर देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस सी, है ना। मैंने नीचे जो डिवाइड किया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। चूंकि माइनस वाला चीज चाहिए था
तो इससे हमको अंदाजा लग गया कि अच्छा माइनस वाला चीज रहना चाहिए। तो दिमाग में आइडिया आया कि इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। और आपको पता है दोस्त कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 वैल्यू होती है या नहीं होती है? 1 वैल्यू होती है। तो 1 से किसी भी चीज में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज ओवरऑल रहेगा। तो इसका मतलब ये जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है ना, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही चीज लिखा गया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स ही, ये भी वही चीज है, ये भी जो है यही चीज लिखा गया है ना। सिर्फ थोड़ा सा यहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया गया है, नजरिया थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन चीज वही है। इसकी वैल्यू 1 लिखिएगा तो यही आ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो ए प्लस बी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स आ जाएंगे और प्लस सी आ जाएंगे। ये आपका कैंसिल आउट, लॉग मॉड 1 बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, और प्लस सी। अब देखिए नीचे जिसे आपका मैं समझाऊं आपको, जैसे कहीं पर भी आप लिखते हैं 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 पर पावर माइनस 1, 1/3 लिखते हैं इसका मतलब 3 पर पावर माइनस 1। उसी तरह से 1 बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिखा गया है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाय करके लिखा गया है, इसका मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स के ऊपर कितना पावर आएंगे, -1 आएंगे, प्लस सी आ जाएंगे। ओके, अब ये -1 पावर बाहर आ जाएंगे तो -1 बाहर रहेंगे और लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी आ जाएंगे। ये चीज माइनस का मतलब क्या होता है, अब मैं इधर रब कर सकता हूं, चलिए अब जो है -1 का मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस आ जाएंगे लॉग, क्या आ जाएंगे, माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ओके, प्लस सी। ये आ गया दूसरा फार्मूला, माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये दूसरा फार्मूला आ गया। ओके, तो खैर अब जो है तीसरा रिजल्ट के ऊपर आते हैं कि लॉग मॉड 10x/2 प्लस π/4 प्लस सी। तो इसे हमें रब करना पड़ेगा, है ना, ये रिजल्ट फिर लाना है। 2 रिजल्ट ला चुका हूं, ये वाला रिजल्ट आप यहां पर दिख रहा है और ये वाला रिजल्ट यहां पर दिख रहा है, अब इसको भी लाना है। तो देखते हैं कि कैसे आएंगे। अब जो है हम इसी को फ्रॉम फर्स्ट से लेकर चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट है और क्या फर्स्ट है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी है ना, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी है। अब यहां पर लॉग मॉड सेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स, है ना, फर्स्ट से आपको पता है ना, फर्स्ट, नहीं तो आप यूं कर दो, थोड़ा सा आपको समझने में सुविधा रहेगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आया है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स आया हुआ है, प्लस सी आ जाएंगे, इसके बाद लॉग मॉड आ जाएंगे, ठीक है। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स और टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ओके, प्लस सी लिख देता हूं। अब जो है लॉग मॉड क्या लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर दूं, है ना, फिर मैं ऊपर में लिख दूंगा, ये फार्मूला मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अब जो है यहां पर क्या होगा, cos x एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस सी आ जाएंगे। इसके बाद जो है क्या आएंगे, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, है ना। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये बात को सीखा, 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल क्या आता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
cos x है ना, cos x हम लोगों ने पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, एंगल का हाफ हो जाता है, x रहेगा तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो cos x है तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये चीज आ गया। इसके बाद जो है प्लस c आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है लॉग मॉड आ जाएंगे, और cos x प्लस साइन x, ठीक है, और का होल स्क्वायर, और नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट प्लस c। ओके, cos लॉग मॉड cos x प्लस साइन x, सॉरी सब साइन x बाई 2 एंगल हाफ है, ओके सब जगह एंगल हाफ है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे जो है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस c। ओके, तो दोस्त जगह नहीं बचा है ना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ऊपर इसको लिखूंगा है ना, तो लिखिए, तब तक मैं पानी भी पी लूं। सॉरी, हो सकता है कि आपको दिखा नहीं, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अभी रिजल्ट अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा लास्ट वाला रिजल्ट थोड़ा लंब लेंथ है, इस हिसाब से अब जो है यहाँ पर cos x बाई 2 से ये चीज़ cos x बाई 2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूँ है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ना, इसके बदले में डायरेक्ट लिखे थे 1 प्लस 10x बाई 2 बाई 1 माइनस 10x बाई 2, तो cos x बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x बाई 2 बाई 1 माइनस 10x बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब 1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 10 पाई बाई 4, ये क्या किसके इक्वल आता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसके बदले में है ना, प्रूफ भी किए हैं, तो ये किसके बराबर आता है 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ओके, तो log mod 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, ये तीसरा, तो ये भी किसके बराबर आ गया sec x के इंटीग्रेशन के बराबर आ गया। तो sec x का जो इंटीग्रेशन प्रूव करने बोला था वो चीज़ मेरा रिजल्ट के तौर पे आ चुका है। क्या क्या आ चुका है, sec x का इंटीग्रेशन आया है, क्या आया, एक तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से sec x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाला log mod sec x प्लस 10x है ना प्लस c। इक्वेशन सेकेंड से देखिए, इक्वेशन सेकेंड माइनस log mod sec x माइनस 10x प्लस c, और इक्वेशन थर्ड से निकाला ये चीज, तो log mod और 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है प्लस c है ना। फ्रॉम इस जगह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड है ना, ये चीज है। चलिए इक्वेशन थर्ड, तो खैर अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लास्ट वाला सवाल के ऊपर आते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब लास्ट सवाल की बात करें, लास्ट जो फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का इंटीग्रेशन क्या था, log mod cosec x माइनस cot x, ठीक है प्लस c, या माइनस log mod cosec x प्लस cot x प्लस c, या log mod 10x बाई 2 प्लस c। ओके, ये लास्ट वाला था फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स इक्वल log mod cosec x माइनस cot x प्लस c,
माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस cot x प्लस c log mod tan x by 2 प्लस c। ओके, चलिए इसका प्रूफ देख लेता हूं दोस्त। cosec x का इंटीग्रेशन करना है, cosec x का इंटीग्रेशन करना है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, cosec x है ना। सिमिलर वे से यहां पर भी cosec x माइनस cot x से ऊपर गुना कर दिया तो नीचे भी कर देता हूं, cosec x माइनस cot x से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए मैं इधर रब कर दूं। तो अब जो है क्या करेंगे, आगे जो है cosec x जो है cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x बाई cosec x माइनस cot x इंटू dx। ओके, अब जो है cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot x है तो cosec स्क्वायर x, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो log mod नीचे वाला प्लस c ये आ जाएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला रिजल्ट आपको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो है log mod cos एक x माइनस cot x है तो बाय नीचे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया प्लस c। ओके, और इससे डिवाइड करने से क्या होगा, है ना, चूंकि आपको प्लस वाला लाना है तो इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस कट के प्लस बच जाएंगे। देखेंगे अगले वाले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा खुद। और cos एक x जो आ जाएंगे माइनस cot x आ जाएंगे। ओके, नीचे a स्क्वायर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x है ना, कहते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b cosec x प्लस cot x और इंटू cosec x माइनस cot x cosec x माइनस cot x। ओके, प्लस, ठीक है, ये तो ये आ जाएंगे, मॉड तो है ही बड़ा वाला, प्लस c भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और log आ जाएंगे 1 बाय cos एक x और प्लस cot x। ओके, और यहाँ पर प्लस c रहेंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, नीचे है तो 1 बाय करके 1 बाय 2 है तो 2 पर पावर माइनस 1 तो 1 बाय cosec x प्लस cot x है तो cosec x प्लस cot x पर पावर माइनस 1 प्लस c और माइनस जो है बाहर आ जाएंगे log mod cos एक x प्लस cot x प्लस c और माइनस log mod cos एक x प्लस cot x प्लस c। ओके, अब जो है ये दूसरा वाला रिजल्ट भी आ गया है ना, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। थर्ड में क्या है ये प्रूव करना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेकर चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेकर चलेंगे। फर्स्ट में क्या है ना, फर्स्ट ये वाला था है ना, तो ये वाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या आ गया, cosec x क्या आ गया, log mod cos एक x का माइनस cot x है ना और प्लस c है तो log mod cosec x को 1 बाय sin x लिख सकते हैं और cot x को cos x बाय sin x लिख सकते हैं। एलसीएम जब लीजिएगा आप जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 1 माइनस cos x बाय sin x आ जाएंगे। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला 1 माइनस cos x के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाय 2 है ना, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। और नीचे sin x को ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हाफ एंगल 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस c और ये 2 कैंसिल, sin sin कैंसिल तो क्या आ गया log mod क्या आ जाएंगे sin बाय cos कहे तो tan x बाय 2 ओके प्लस c। ये देखिए log mod tan x बाय 2 प्लस c। ओके, इससे भी कॉपी कर लीजिए, जगह नहीं था इसलिए तीनों को एक साथ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड दिस बराबर दिस। ओके, तो इसको कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और फार्मूला लिख दिया गया है जो कि आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। अब हम लोग सीखेंगे इन सारे फार्मूला का प्रूफ है ना, साथ साथ में हम आपको जो पढ़ा चुके हैं है ना, साइड में जो लिखा गया स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ना, तो यहां पर जो है साथ साथ में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी डिफरेंशिएशन में। ओके, तो कि इस तरह का रूट के अंदर इस तरह का चीज रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन लेना है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने जो सीखा था सेम टू सेम बात इंटीग्रेशन के साथ भी है ना, तो सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन आपको इंटीग्रेशन में भी लेना है। रूट के अंदर जो जैसा चीज दिखेगा उसी तरह का इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन लेना है। चूंकि मैंने डिफरेंशिएशन में एक बार पढ़ा रखा है ना, फिर से मैं आपको सिर्फ यहां पर आपको दिखा रहा हूं है ना, कि आप देख लीजिए यही सारे सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था है ना, वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो
यहां पर जो है क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है इन सारे का, इसलिए जो है हम आपको सामने में रख दिए हैं। ओके, तो अब देखिए, खैर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिसके पास पता नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसे हटा दूंगा। तो अब यहां पर जो है क्या है, इस सवाल का हमें सॉल्व करना है कि इस फार्मूला का, ये एक्चुअल में बेसिकली फार्मूला है कि जैसे dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहे तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। और dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, dx बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, या माइनस 1 बाय ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, है ना। बाकी भी चीजें हैं। तो आपको देखिए ये जो दो फार्मूला लिखा है ना, इसके बदले में ये भी और ये भी, तो आपको ऊपर वाला फार्मूला ध्यान रखना है ना, ये वाला साइन इनवर्स एक्स बाय, नीचे वाला जो है जेई के लिए है, बोर्ड एग्जाम में जब भी इस्तेमाल करना है आपको dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा तो उसके बदले में साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी लिखना है ना, बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको जे के लिए जो है इसको भी ध्यान रखना है। ओके, या फिर हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आए ऑप्शन ये नहीं देकर ये दे दे, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो खैर चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं ना। तो पहला वाला फार्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, इसके बदले में ये भी है ये भी है, तो पहला वाला है ना, ये पहला वाला है ना, बोर्ड एग्जाम जेई के लिए जो है नीचे वाला और पहला वाला दोनों को आपको ध्यान में रखना जहां जहां पर लिखा गया है। ओके, तो चलिए पहला नंबर फार्मूला का हम लोग सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं कि क्या प्रूफ है। ओके, तो यहां पर dx बाई है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो आप देखिए, है ना, थोड़ी देर पहले जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसके बदले में क्या रखेंगे, dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट x इक्वल क्या रखना है, a sin थीटा या a cos थीटा, मैं रख देता हूं a sin थीटा। ओके, dx इक्वल a sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला। अब देखिएगा dx के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा डी थीटा, तो इसके बदले में dx के बदले में मैं लिख रहा हूं a cos थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा, कहे तो a sin थीटा का स्क्वायरिंग। अब नेक्स्ट जो है a cos थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर, यहां पर पूरे पर स्क्वायर है तो इसका मतलब ए पर भी स्क्वायर आएंगे, साइन पर भी स्क्वायर आ जाएंगे, इनटू में है ना, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कहे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आएंगे ए कॉस थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर, मैं क्या करता हूं, है ना, कॉमन ले लेता हूं, यहां पर ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं। ओके, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और a cos थीटा इंटू डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइड में लिख देता हूं। अब ऊपर है a cos थीटा डी थीटा, नीचे है a cos थीटा। ओके, कैंसिल आउट, बच गया आपका डी थीटा, है ना। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे, प्लस c लिख देना। अब थीटा, है ना, अब आपको थीटा का वैल्यू रख देना है ना। अब आपको क्या करना है, थीटा ओरिजिनल में चेंज करना है। थीटा तो हम माने थे, ओरिजिनल तो x है और a है ना, तो थीटा का वैल्यू जो है x के रूप में लिखना है। तो आप देखिए यहां पर साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल x बाई a आ जाएंगे। ओके, और यहां पर क्या आएंगे आगे, नेक्स्ट जो है साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स क्या आ जाएंगे, x बाई ए आ जाएंगे। थीटा इक्वल क्या आ गया, साइन इनवर्स x बाई ए। तो थीटा तो हम माने थे ना, तो थीटा को ओरिजिनल में भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद, ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद तो यहां पर आ जाएंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखिए यही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके बदले में साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है ना। देखिए साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आ गया। अब दूसरा वाला माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, तो हम आपको समझा दें कि क्या होता है। एक आपको जो है आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होता है,
π/2 होता है। क्या होता है दोस्त? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। अब जो है आपको अगर साइन इनवर्स x के बदले में लिखना है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो साइन इनवर्स x इक्वल क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, तो साइन इनवर्स x/2 x के जगह पर कुछ भी रह सकता है। यहां पर जैसे x की जगह पर x/2 है तो इसको क्या लिखेंगे? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 प्लस c कॉस इनवर्स x/2, है ना। कहे तो x/a प्लस c। ओके, अब जो है देखिए साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स x के जगह पर x/a है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या आ जाएंगे? x/a। जो भी x के जगह पर है वही आ जाएंगे, x/a है तो x/a। तो साइन इनवर्स x/a इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x/a लिख दिया। अब देखिए, चलिए इसको समझ लिए होंगे। अब जो है आप क्या कर सकते हैं? माइनस कॉस इनवर्स x/a प्लस c प्लस π/2। ठीक है, π/2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14/2। तो माइनस कॉस इनवर्स x/a प्लस c प्लस π/2, है ना। ये भी कांस्टेंट, c भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, π/2 ये भी कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट पे इस कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा, है ना। वो भी कांस्टेंट ही होगा, वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट के बारे में हमको पता नहीं। c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट, है ना, नॉन कांस्टेंट जोड़िएगा तो फिर भी वो अनदर कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो उसके बदले में आप k लिख सकते हैं, है ना, चूंकि और c प्लस π/2 इक्वल क्या माने हैं? k माने। ये आपका प्रूव करना था। देखिए माइनस कॉस इनवर्स x/2 प्लस c के जगह पर आप c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। तो c तो मैंने पहले इस्तेमाल कर रहा था इसलिए k लिख दिया, या फिर c1 c2 c3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। ओके, तो खैर इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ले लिए दोस्त। चलिए दूसरा फार्मूला, है ना। फार्मूला का प्रूफ आपको आना चाहिए, है ना, आना चाहिए कि किस तरह से आ रहा हो। मैं भी हो सकता है इन जनरल पूछे नहीं जाते हैं, है ना। कंपिटिटिव एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में तो कोई चीज प्रूव करना आता नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना, लेकिन रेयरेस्ट केस में आएंगे, है ना। इन जनरल नहीं आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ किस तरह से ये फार्मूला आता है। अगर कहीं भूल भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। सिक्स नंबर फार्मूला है dx/√x² माइनस a²। ओके, dx/√x² माइनस a² है, log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। देखिए ये c जो है ना, c रहेगा, k रहेगा, k1 रहेगा, k2 रहेगा, c2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। c की जगह पर कुछ और भी रह सकता है ना, जैसे कि फार्मूला प्रूव किया k लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, k भी रह सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर क्या करना है ना, तो 6 नंबर का हमें प्रूफ देखना है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा ऐसे केसेस में? आप देखिए जो आपको साइड में लिखा गया है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो ऐसे केसेस में क्या रखना पड़ता है? पुट x इक्वल रखना पड़ता है a sec थीटा या a cosec थीटा। ओके, अब x का तो 1 आ जाएगा, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx, और a रहेगा, मतलब x के तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा है थीटा के तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। t मानते थे तो t के तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। बेसिक शुरू में ही सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, कुछ बच्चे को हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि कुछ अजीब सा लगे, है ना, लेकिन झेलना है दोस्त, है ना, आपको झेलना पड़ेगा, है ना। हर तरह हमेशा रसगुल्ला खाने को नहीं मिलता है दोस्त, है ना, कभी कभी जो है आपको कड़वी चीजें भी पीना पड़ता है। ओके, तो आपको कभी हर तरह की चीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे भी आपको सब चीज आसान लगेगा तो आप सोचेंगे पता नहीं सर हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसी बात नहीं, हर तरह की चीज आता है ना। इसका जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसका नेचर ही ऐसा है ना, नेचर ही ऐसा है। आपका डिफरेंशिएशन का वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ पर क्या लेना है नहीं लेना है, तो ठीक है, फिर उस हिसाब से आगे हो जाता है, और तो कुछ खास है नहीं। और इसके बाद जो है नो लिखेंगे। अच्छा, सबको चेंज कर दो, dx के बदले में क्या लिख सकते हैं? a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा बाय
रूट ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले में ए सेक थीटा का स्क्वायरिंग माइनस ए स्क्वायर, ओके, और ए अब जो है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ जाएंगे, और ए सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहे तो टेन स्क्वायर थीटा। अब आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय ए टेन थीटा, ओके, ये कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल। चलिए साइड में अब मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ा है। अब जो है सेक थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, ओके। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रूव किया है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। क्या प्रूव किया है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या प्रूव किया? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और भी दो प्रूव किया है, लेकिन स्टैंडर्ड ये प्रूव किया था पहला नंबर का, है ना। तो हम जो है यहाँ पर सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? लॉग मॉड सेक थीटा, एक्स की जगह पर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएंगे? लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो लिखा जाएगा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ओके। अब जो है लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है। अब यहां पर खैर ये चीज आपको पता ही है। और अब यहां पर क्या होगा? सेक थीटा का वैल्यू देखिए, यहां पर देखिएगा आप सेक थीटा क्या निकाल सकते हैं। अब फार्मूला लिख दिया ना इंटीग्रेशन का, अब ओरिजिनल में चेंज कर देंगे। सेक थीटा इक्वल एक्स बाई, पहले फार्मूला लिख लेने के बाद लास्ट में ओरिजिनल में चेंज करते हैं, ओके, है ना। समझिएगा एक चीज, डिफरेंशिएशन में क्या होता था समझिएगा, है ना, थोड़ा सा जिसको ध्यान में हो तो समझिएगा। डिफरेंशिएशन में ओरिजिनल में चेंज करते थे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देते थे, है ना। इस तरह के सवाल में ओरिजिनल में चेंज एक बार देखिएगा, आपको पता पड़ेगा और सोचिएगा इसके बारे में, है ना, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? सरल करते हुए सिंप्लीफाई करते थे, ओरिजिनल में यहाँ तक पहुँचते थे, उसके बाद जो है यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर ओरिजिनल में चेंज करते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे। इंटीग्रेशन में क्या है कि सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए इंटीग्रेशन भी कर देंगे, इंटीग्रेशन का आंसर भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला भी लिख देंगे, तब जो है लास्ट में ओरिजिनल में चेंज करते हैं। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करने से पहले ओरिजिनल में चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद ओरिजिनल में चेंज करते हैं, ओके। क्लियर है ये बात, है ना। क्लियर नहीं तो थोड़ा सा सोचिएगा मैंने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज पीछे वाले जो पीछे का जो इतिहास है ना, उसको भी दोहराना पड़ता है। चलिए दोस्त, अब जो है सेक थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा, है ना। सेक थीटा जो है आपका यहाँ से एक्स बाई ए है, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल क्या लिखिएगा? आपको पता है ना दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल रूट ओवर क्या आ जाएंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इक्वल रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रूट ओवर, अच्छा मैं एक बार जो है एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सेक थीटा लिख देता हूँ, और इसके बाद टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देता हूँ प्लस सी, ओके। अब जो है, ठीक है, अब जो है सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है, सेक थीटा का वैल्यू पता है। सेक थीटा क्या है? एक्स बाई ए है प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, कहते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ओके। लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट जो है लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। इसके बाद लॉग मॉड ए एलसीएम लीजिएगा, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसके बाद जो है देखिए लॉग थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो है लॉग ऊपर बटे नीचे है, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी,
ओके, लॉग ऊपर बटे नीचे था तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, ठीक है। लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बदले में क्या, ये भी कांस्टेंट, लॉग ए भी कांस्टेंट, एक्स वाई तो है नहीं कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, प्लस के लिख देता हूं, ये प्रूफ किया, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है तो प्लस के लिख दिया, है ना। सी लिखिए, सी में जोड़ दे रहा था, है ना, शुरू से ही, तो सी तो ठीक है। अगर शुरू में ही के जोड़ देता तो लास्ट में के जगह पर हम सी लिख देते हो, ओके, कोई बात नहीं, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शुरू में ही के जोड़ दिए, ओके, है ना, के जोड़ते गए, के को जोड़ते गए। अब जो है क्या होगा, लॉग ए प्लस के, है ना, लॉग ये कांस्टेंट तो इसके बदले में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ओके। अब आपको क्लियर हो गया, है ना। शुरू में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के जोड़ सकते हैं या सी जोड़ सकते हैं, मैंने के जोड़ दिया, लास्ट में जो है इन दोनों ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को जोड़कर एक अनदर कांस्टेंट बनेगा जिसको हम सी बोल रहे हैं, ओके। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दो फार्मूला आगे, 5 नंबर और 6 नंबर दोनों हो गया, और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 7 नंबर फार्मूला, है ना, 6 और 7 आपको दिख रहा होगा सिमिलर जैसा है ना। तो 7 नंबर फार्मूला dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। तो आप देखिएगा, है ना, इसके बदले में रूट वाला चीज़ है, इस तरह की चीज़ रहता है, तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर x इक्वल ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट dx इक्वल ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन टेन का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसके बाद नो लिखेंगे, dx को क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय रूट ओवर x की जगह पर ए टेन थीटा का स्क्वायरिंग प्लस ए स्क्वायरिंग, ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ओके, और ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहे तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट जो है आपका आ जाएंगे, ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट से बाहर आएंगे तो ए सेक थीटा बाहर आ जाएंगे, ओके। तो क्या बाहर आ जाना है, ए सेक थीटा बाहर आ जाना, ए सेक थीटा, ये सेक थीटा एक जाएगा, ए जाएगा, सेक थीटा इनटू डी थीटा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस से, ठीक है, के जोड़ देता हूं प्लस के, ओके। अब जो है यहां पर क्या करेंगे, यहां से आपको पता है यहां से टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, एक्स बाई ए आ जाएंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू पता है तो सेक थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, टेन थीटा में बदलना पड़ेगा। तो पता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को 10 में बदलिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस के, ओके। अब जो है लॉग मॉड रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन थीटा क्या है, एक्स बाय ए है तो एक्स बाय ए का स्क्वायरिंग, ओके, प्लस टेन थीटा कहे तो एक्स बाय ए प्लस के। नेक्स्ट जो है आपका आ जाएंगे लॉग मॉड रूट ओवर, एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस के। अब नेक्स्ट जो है लॉग मॉड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा रूट के अंदर ए स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएंगे
प्लस एक्स बाई ए प्लस के। ओके, और इसके बाद जो है लॉग ए एलसीएम ले लीजिएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और लॉग ऊपर वाला नीचे है तो लॉग ऊपर वाला है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, लॉग ऊपर बटे नीचे तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, लॉग मॉड ए। ओके, पूरे पर मॉड है, ऊपर वाले पर भी नीचे वाले पर भी होगा प्लस के। ओके, अब लॉग मॉड रूट ओवर, चलो x को पहले लिख दो, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सजा कर लिख दिया थोड़ा, प्लस इसके यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, इसके बदले में क्या लिख दें, c लिख दें। यही प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ अलग है ना, कुछ लोग को बोरिंग भी फील हो रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हर तरह का चीज़ आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो हर को झेलना पड़ेगा, है ना, कभी कुछ नेचर का कभी कुछ नेचर का, है ना। तो इस तरह के अलग 56 तरह का नेचर आएंगे, 56 तरह का नेचर जाएंगे, है ना, लेकिन सबसे मिलना है ना। किसी को यूं जाने मत देना कि अच्छा ये बड़ा खतरनाक था, इसको यूं जाने देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे आते रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर 8 नंबर जो है, हम 8 के सवाल के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रूफ, तो dx बाई क्या है, x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ओके, ये चीज़ है। तो अब जो है यहाँ पर ऐसे केसेस में क्या रखा जाता है, x के जगह पर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, तो मैं रख देता हूँ पुट x इक्वल a सेक थीटा रख देता हूँ। तो x इक्वल जो है a सेक थीटा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू डी एक्स का, तो dx a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब जो है नो लिखेंगे। अब नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छापिए या यहीं पर सबका मान रख दीजिए। dx के बदले में आप रख सकते हैं a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई एक्स के जगह पर a सेक थीटा, ठीक है, रूट ओवर x के जगह पर a सेक थीटा का स्क्वायरिंग माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसके बाद जो है ओके, तो यहाँ पर dx के बदले में मैंने लिख दिया a सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर x के बदले में a सेक थीटा, यहाँ पर भी x के जगह पर a सेक थीटा। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसके बाद जो है क्या बचेंगे, ऊपर में टेन थीटा डी थीटा, और नीचे जो है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। तो टेन थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन थीटा डी थीटा रूट ओवर a स्क्वायर को a बोल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो अब जो है टेन थीटा डी थीटा बाय a टेन थीटा आ गया। ओके, ये कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, है ना, 1/a बाहर रख देता हूँ, आ गया डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, और 1/a थीटा। थीटा देखिए यहाँ से सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, सेक थीटा इक्वल x/a, और थीटा जो आ जाएंगे यहाँ से, थीटा जो आ जाएंगे सेक इनवर्स आ जाएंगे x/a। तो थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x/a प्लस c। ओके, ये चीज आ गया। अब जो है दूसरा जो है माइनस 1/a कॉसेक इनवर्स x/a प्लस c भी है ना। तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी पता वैसे डिफरेंशिएशन में बताए होंगे, सेक इनवर्स, या फिर आईटीएफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पर इस सारे का प्रूफ भी। लेकिन अभी फार्मूला को ध्यान, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। तो सेक इनवर्स x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x के बदले में π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। ओके, तो कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। तो आप जो है 1/a सेक इनवर्स x/2 के बदले में आप लिख दीजिए π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x/a प्लस c। ओके, तो π/2a हो जाएंगे माइनस 1/a कॉसेक इनवर्स x/a प्लस c,
और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे -1/a कॉशिक इनवर्स जो है x/a प्लस c प्लस π/2a। ओके, तो -1/a कॉशिक इनवर्स x/a और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, ओके, इसको भी कॉपी कर लीजिए। चलिए इसे अब मिटा देते हैं। इसके बाद जो है हम ये 9 नंबर के ऊपर आएंगे। मिटता भी नहीं है यार, खैर। हाँ, तो 9 नंबर जो है आपका क्या है, dx/x² प्लस a², ये है। अब यहां पर क्या पुट करना है ना, ऐसे मैं यहां पर पुट कर रहा हूं x = a tan थीटा। ओके, और dx = a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा, है ना। इस तरह की चीज अगर रूट के अंदर रहता है तो a tan थीटा, ऐसे बाहर में भी है तो इसके लिए भी हम a tan थीटा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है क्या होगा यहाँ पर आगे जो है, और नो लिखेंगे और dx के बदले में आप लिख सकते हैं a sec² थीटा इंटू d थीटा बाई, है ना, x के बदले में a tan थीटा का स्क्वायरिंग प्लस a स्क्वायरिंग आ जाएंगे। ओके, a sec² थीटा d थीटा बाई a² tan² थीटा प्लस a² थीटा, और a sec² थीटा d थीटा बाई a² tan² थीटा प्लस 1। ओके, और a sec² थीटा d थीटा बाई a² 1 प्लस tan² थीटा कहते हो sec² थीटा। ये गेट आउट कैंसिल और a भी एक चला जाएगा, तो बच जाएंगे आपका क्या, 1/a बाहर रहेंगे, कांस्टेंट है, d थीटा है तो थीटा वेरिएबल रहेगा, तो 1/a d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे प्लस c। ओके, अब 1/a थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, चलो मैं यहां पर देखो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, यहां से ऊपर से tan थीटा इक्वल और क्या है, और x/a है, ठीक है, और थीटा इक्वल क्या आ जाएंगे, थीटा इक्वल यहां से थीटा इक्वल tan इनवर्स x/a। ओके, अब जो है यहां पर, चलिए ये तो ऊपर में हो गया, अब नीचे वाले पार्ट को, है ना, इसके बदले में मैंने यहां पर लिख दिया। अब जो है नीचे वाले पार्ट को, तो 1/a थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, थीटा मैंने क्या निकाला, tan इनवर्स x/a। ओके, प्लस के लिख देता हूं, c के बदले में के लिख देता हूं, ये आ गया। तो 1/a क्या है, tan इनवर्स x/a प्लस c बोलो या के बोलो, है ना, सेम चीज है। चलो मैं c ही कह देता हूं, ठीक है, c में आप लोग को थोड़ा सा सुविधा रहता है। और उसके बाद जो है एक तो कॉट में भी है ना, तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। तो tan इनवर्स x इक्वल क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो 1/a तो रहेगा, तो tan इनवर्स x के बदले में π/2 माइनस कॉट इनवर्स x/a प्लस c, तो 1/π/2a माइनस 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस c माइनस 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस c प्लस 2π/a। ओके, तो माइनस 1/a इसको रब कर दूं, और कॉट इनवर्स x/a इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया दोनों का। चलिए इसे भी कॉपी कर लें, फिर लास्ट में 10 और 11 ये दो हैं, इसको भी देख लेंगे। कॉपी कर लिए दोस्त, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेंथ जो है प्रूफ dx/x² माइनस a²। ओके, अच्छा इसको तो वैसे दो तरीके से करा जा सकता है, हम थोड़ा सा जो है जो वो तरीका बताएंगे जो अच्छा है ना, और इसका इस्तेमाल वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो इस्तेमाल करेंगे इसको, जो इसके बदले में ये जो प्रूफ करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करेंगे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आगे के चैप्टर में आएंगे, आगे जब
इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर, आगे के चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आएंगे, लेकिन हम फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए से ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाता है और जल्दी आ जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। dx a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देते हैं a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस ए। ओके, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब जो है क्या करना है, आपको a डिवाइडेड बाय a मत छोड़ दीजिए, आप जो है x माइनस ए लिखिए, यहां पर x प्लस ए लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए एक्स प्लस है ना, अलग अलग करके यूं लिखना है, x माइनस ए एक्स प्लस है। अब x माइनस ए के ऊपर में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए के ऊपर में लिखना, तो x माइनस ए को यहां पर ढक देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ढक देंगे। x माइनस ए को जिसको ढके हैं उसको 0 के बराबर करके वहां से x का मान निकाल लेंगे। क्या निकला, है ना, x माइनस ए को ढके हैं, जिसको ढके हैं तो उसको 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लिए a, है ना। अब आपको क्या करना, a रख देना, जहां भी x है ना वहां पर a रख देना, है ना। dx को छोड़कर ऊपर तो 1 और नीचे x के जगह पर क्या रख देंगे, a, और यहां पर प्लस a पहले से है तो 1 बाय क्या आ गया 2a, है ना। तो ये आ गया, इस जगह पर क्या आ जाएंगे 1 बाय 2a। ओके, प्लस 1 बाय 2a। फिर दूसरा ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसको समझ में नहीं आया फिर से ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसके लिए देखिएगा, है ना, मैं 2 सवाल इस तरह का है, आप कोशिश करेंगे आपको आ जाएगा। ओके, तो x प्लस ए, है ना, इसको इसके ऊपर में लिखना है, x प्लस ए के ऊपर में लिखना, तो x प्लस ए को ढक दीजिए और x प्लस ए को 0 कर दीजिए। x इक्वल क्या आ जाएंगे, माइनस ए, x इक्वल क्या आएंगे, माइनस ए। तो अब जो है x का जो वैल्यू है माइनस ए रख देना है, जहां भी x है 1 ऊपर में 1 और नीचे x के जगह पर माइनस ए और एक माइनस ए पहले से है तो 1 बाय माइनस 2a आ गया। तो यहां पर लिख देंगे 1 बाय माइनस 2a। ओके, तो ये चीज आ गया। इसके बाद जो है 1 बाय 2a और क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 बाय 2a बाहर कर लिए तो 1 बाय 1 ही बचेंगे और यहाँ पर भी माइनस 1 बाय 2a बाहर निकालिए तो 1 ही बचेंगे, 1 बाय एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, सब कुछ निकालिए तो 1 ही बचना है। अब नीचे देखिए 1 बाय 2a और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का 0, नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन आ रहा है तो लॉग मॉड नीचे वाला आंसर आ जाएंगे। माइनस 1 बाय 2a नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन आ रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला आंसर आ जाएंगे प्लस c। ओके, 1 बाय 2a बाहर कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा लॉग मॉड x माइनस ए प्लस लॉग मॉड x प्लस ए और प्लस c और 1 बाई 2a लॉग इसको m मानिए और इसको n मानिए, लॉग m माइनस लॉग n कहे तो लॉग m बटे n x माइनस 1 बाई x, सॉरी यहां पर x माइनस 1 की जगह पर a रहेंगे, है ना, x माइनस ए बाई क्या आ जाएंगे लॉग m माइनस लॉग n कहे तो लॉग m बटे n, लॉग m के जगह पर x माइनस ए और n के जगह पर x प्लस n। ओके, प्लस c, तो आपका आ जाएंगे 1 बाई 2a लॉग मॉड, इस पर भी मॉड, इस पर भी मॉड, पूरे पर मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस c, है ना, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, है ना। जिसको समझ में नहीं आया अच्छी बात है, हम लास्ट बार इसको समझाएंगे, दोनों सिमिलर है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आगे रिपीट करेंगे, है ना, जब पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे वहां पर फिर से सेम चीज रिपीट होगा। ओके, इसको कॉपी कर लें। चलिए समझिएगा, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dx बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब क्या करना है, दोनों के ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स रख दिए इंटू डी एक्स। अब a माइनस एक्स के ऊपर लिखना है तो a माइनस एक्स को जिसके ऊपर लिखना है उसको 0 कर दीजिए, a माइनस एक्स इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएंगे a, है ना, तो x के जगह पर a रख देता हूं, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बाई a प्लस a, 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2a। ओके, और यहां पर जो आ जाएंगे
एक्स ए प्लस एक्स के ऊपर में रखना है तो ए प्लस एक्स को ढक दीजिए और जिसको ढके हैं उसी को 0 कीजिए, वहां से एक्स निकालिए, माइनस ए, एक्स इक्वल क्या आ गया माइनस ए, जहां भी एक्स है माइनस ए लिखिए, ए माइनस एक तो पहले से है और एक्स की जगह पर क्या रखना है माइनस ए, ठीक है। तो 1 बाय क्या आ जाएंगे 2a, है ना, ए प्लस ए 2a, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आ गया प्लस 1 बाय 2a। अब नेक्स्ट जो है आपका 1 बाय 2a बाहर निकाल लेता हूं, 1 बाय ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पर भी 1 बाय 2a बाहर निकाल लेता हूं, लॉग मॉड ए प्लस एक्स, सॉरी 1 बाय 2a बाहर निकाल लेता हूं, 1 बाय ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद जो है आपका आ जाएंगे 1 बाय 2a, देखिए a का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो 1 बाय ए माइनस एक्स माइनस 1, ओके। तो माइनस 1 जो हो रहा है, माइनस 1 ए का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस यहाँ पर लगा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तब ना पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल जाएंगे। और 1 बाय 2a और ए का 0 एक्स का तो 1, ये तो मिल रहा है। चलो सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो माइनस 1 बाय 2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स, है ना, और इसके बाद 1 बाय 2a लॉग मॉड क्या आ जाएंगे ए प्लस एक्स, ओके। 1 बाय 2a कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएंगे माइनस लॉग और ए माइनस एक्स और प्लस लॉग ए प्लस एक्स और प्लस सी, ठीक है। और इसके बाद जो है लॉग 1 बाय 2a, इसको m मानिए, इसको n मानिए, ठीक है, log m माइनस log n, ये आगे पीछे सिर्फ लिखा है तो log m बाई n होता है, log m के जगह पर a प्लस एक्स बाई log n के जगह पर a माइनस एक्स, है ना, प्लस c। तो 1 बाई 2a log मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ओके। देखिए यहां पर भी देखिए, अब यहां पर देखिए थोड़ी सी आपको मैं समझदारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं आपको, है ना। देखिए मैंने जो प्रूफ किया a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, है ना, यहां पर x माइनस ए है, वहां पर a माइनस एक्स है, लेकिन मॉड के अंदर रहेगा ना दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड के अंदर x माइनस ए या a माइनस एक्स दोनों सेम चीजें। आपको मैं समझाऊं, मॉड के अंदर लिख दीजिए 2 माइनस 4 लिख दीजिए या 2 माइनस 5 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, मॉड माइनस 3, मॉड माइनस 3 का मान 3, अगर पलटा दीजिए फिर 5 माइनस 2 का मॉड क्या आ जाएगा, मॉड 3 कहे तो 3, देखिए दोनों तरफ से 3 ही आ रहा है, तो a माइनस b माइनस ए मॉड के अंदर है तो नो प्रॉब्लम, है ना। तो 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय x प्लस ए, कहीं पर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स भी दिख सकता है ना, तो समझना है कि दोनों सेम है ना। कई बुक में आपको a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, है ना, मॉड के अंदर 2 माइनस 5 लिखिए या 5 माइनस 2 लिखिए, दोनों सेम ही रहता है ना, तो सेम रहेगा, x माइनस ए लिखिए या a माइनस एक्स लिखिए, ओके। यहाँ पर भी वही बात है, x प्लस ए बाय x माइनस ए, कई जगह पर a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स लिखा रहता है, जैसे कि वहां पर प्रूव हो गया, है ना। तो लेकिन दोनों सेम चीजें, कंफ्यूज नहीं करना, ओके। ऑल द बेस्ट, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।